3, 2, 1, 0। चंद्रयान इसरो की एक ऐसी मिशन सीरीज जिसने दुनिया भर में भारत का नाम गर्व से ऊंचा किया है। इस शान मिशन सीरीज की शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2008 से, जब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने अपने चंद्रयान 1 मिशन के तहत एक प्रोब को चांद की तरफ रवाना किया था। हालांकि 2 साल के लिए प्लान किया ये मिशन सिर्फ 10 महीने ही चल पाया, लेकिन इसने चांद की सतह पर वाटर आइस के फॉर्म में जमे पानी की खोज की थी। फिर इसरो ने 2019 में चंद्रयान सीरीज के सेकंड मिशन चंद्रयान 2 को लॉन्च किया, जो चांद के साउथ पोल में लैंडिंग करने वाला था। लेकिन बदकिस्मती से चांद की सतह से सिर्फ 2.1 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर इसरो का चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया और ये क्रैश लैंड हो गया, जिससे 95% ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के बावजूद भी इस मिशन को फेल्ड मिशन करार कर दिया गया था। शुक्रवार देर रात चांद से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर आकर खो गया। मगर अपने पिछले मिशन से सीख लेकर इसरो ने अपने चंद्रयान 3 मिशन की तैयारी शुरू कर दी और 4 साल दिन रात मेहनत करने के बाद फाइनली उन्होंने चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन कर लिया। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। 14 जुलाई 2023 के दिन आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से अपने बाहुबली रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के जरिए चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया, जिसने लॉन्च के महज 16 मिनटों में चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया। अब यहाँ से चंद्रयान और चांद के बीच 3,83,400 किलोमीटर की दूरी थी, जिसे डायरेक्ट पाथ से 4 दिन में कवर किया जा सकता था। लेकिन इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचाने के लिए इलिप्टिकल पाथ चुना, जिसमें चंद्रयान को चांद तक पहुंचने के लिए 42 दिनों में करीब 30 लाख किलोमीटर का सफर तय करना था। चलिए अब पृथ्वी से चांद तक पहुंचने की चंद्रयान 3 की इस जर्नी के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो 14 जुलाई को लॉन्च होने के बाद चंद्रयान 3 ने अगले 17 दिनों में पृथ्वी के 5 चक्कर लगाए और हर रोटेशन में जब भी चंद्रयान अर्थ के पेरिजी पॉइंट के पास पहुंचता, तब साइंटिस्ट इसके इंजन फायर करके ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर परफॉर्म करते, यानी कि चंद्रयान 3 की ऑर्बिट को बढ़ा कर देते। आपको बता दें कि अर्थ के ऑर्बिट में पेरिजी पॉइंट वो होता है जहां स्पेसक्राफ्ट अर्थ के बिल्कुल करीब होता है और यहां इसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। वहीं एपोजी पॉइंट वो होता है जहां स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से काफी दूर होता है और वहां उसकी स्पीड कम हो जाती है। इसलिए ऑर्बिट मैन्यूवरिंग प्रोसेस हमेशा पेरिजी पॉइंट पर की जाती है ताकि कम फ्यूल का इस्तेमाल हो। फिर 1 अगस्त के दिन इसरो के साइंटिस्ट ने चंद्रयान 3 के इंजन फायर करके इसे अर्थ की ग्रेविटी से बाहर धकेलते हुए चांद की तरफ जाने वाले एक लंबे स्पेस हाईवे पर छोड़ दिया, जहां 5 दिन सफर करके 5 अगस्त के दिन जैसे ही चंद्रयान 3 चांद के करीब पहुंचता, तो साइंटिस्ट ने इसके इंजन अपोजिट डायरेक्शन में ऑन करके इसकी स्पीड को 40,000 किलोमीटर पर आवर से 36,000 किलोमीटर पर आवर कर दिया और सही मौका मिलने पर इसे चांद की ग्रेविटी में पुश कर दिया। अब चंद्रयान 3 पृथ्वी की तरह ही चांद के भी 5 चक्कर लगाएगा, लेकिन अपनी ऑर्बिट को बड़ा नहीं बल्कि छोटा करता जाएगा और फाइनल 100 किलोमीटर की सर्कुलर ऑर्बिट अचीव करेगा, जहां से चंद्रयान 3 के प्रपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल एक दूसरे से अलग होंगे और 20 अगस्त के दिन लैंडर मॉड्यूल 100 किलोमीटर का ऑर्बिट में एंट्री करेगा, जहां 30 किलोमीटर की हाइट से वो अपनी लैंडिंग साइट की तरफ बढ़ेगा और 23 अगस्त के दिन शाम 5:47 पर चांद की डार्क साइड पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। आपको बता दें कि पिछली बार चंद्रयान 2 के साथ इसरो की कम्युनिकेशन ब्रेक होते ही वो क्रैश लैंड कर गया था, लेकिन चंद्रयान के विक्रम लैंडर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है, जिसके एल्गोरिथम में पहले से ही लैंडिंग के स्टेप्स को प्रोग्राम कर दिया गया है और अगर लैंडिंग के दौरान कोई मुसीबत आती है तो उसका पता लगाने के लिए इसमें 9 एडवांस सेंसर्स फिट किए गए हैं, जिनसे मिलने वाला रियल टाइम लैंडर क्विक डिसीजन लेगा और चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा, जिसके बाद लैंडर में से प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर उतरेगा और ये दोनों 1 लूनर डे यानी 14th अर्थ डेज तक अपना चांद एक्सप्लोरेशन मिशन करेंगे, जिसमें ये चांद की सतह पर आने वाले भूकंप, दिन और रात के दौरान होने वाले टेम्परेचर डिफरेंसेस, सरफेस की केमिकल कंपोजिशन और लूनर क्रस्ट के टेम्परेचर पर रिसर्च करेंगे।
वहीं ये लूनर सरफेस के नीचे मौजूद वाटर आइस और सरफेस पर मौजूद सोडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम जैसे मिनरल्स की खोज भी करेंगे, जिसके लिए विक्रम लैंडर पर 4 और प्रज्ञान रोवर पर 2 पेलोड इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं। बात करें इस चांद मिशन से इंडिया को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, तो मिशन सक्सेसफुल होते ही अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत वो चौथा देश बन जाएगा जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम है, जिससे जब फ्यूचर में चांद कॉलोनी बनाने का प्रोजेक्ट शुरू होगा तो हमें अरबों डॉलर्स के चांद प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर्स की मदद से भेजी गई डेटा से हम चांद को ज्यादा समझ पाएंगे और ये डेटा रिलीज करने से दुनिया भर में भारत का नाम रोशन होगा। इसके अलावा दोस्तों, पृथ्वी की इस नेचुरल सैटेलाइट को मूल्यवान खनिज और पानी का खजाना माना जाता है, क्योंकि चांद के डार्क साइड में कई ऐसे बड़े बड़े क्रेटर्स हैं जिनमें कई अरब सालों से सूरज की रोशनी नहीं पड़ी। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि वहाँ करीब 100 मिलियन टन वाटर और अनेक प्रीशियस मिनरल्स मौजूद हो सकते हैं। बल अगर आप भी चाहते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हो तो कमेंट बॉक्स में इसरो को अपनी ब्लेसिंग्स जरूर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए क्यूब साइकिल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, बिकॉज रिमेंबर द वर्ल्ड इज वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड।